हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एग्जाम अड्डा में। मैं हूं आनंद राजपूत, आपका स्वागत करता हूं। हम पिछली वीडियो में हमने जो है त्रिकोणमिति के सभी सूत्र, सरल समीकरण और दो प्रश्नों को करवाया था। अब उसके आगे के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम बताने वाले हैं और इस वीडियो के बाद जो है आपको बिल्कुल भी त्रिकोणमिति पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके के प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न आपको, अगर या तो वो सीधा प्रश्न मिल जाएगा और अगर वो प्रश्न नहीं मिलता है तो उसके जैसा मिल जाएगा। ठीक है कि त्रिकोणमिति में दिक्कत क्या होती है कि हम ये नहीं समझ पाते इसको कहां से सॉल्व करना शुरू करें और कहां से नहीं। तो यही जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार का प्रश्न हो तो सॉल्व कैसे करेंगे। बाकी सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो मैं एक प्रश्न लेता हूं, जैसे अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। इस वीडियो का ये पहला प्रश्न है, वैसे मैं दो करवा चुका हूं। ठीक है, यदि प्रश्न है आपका, यदि 15 कॉट थीटा बराबर 8 दिया है, यदि इतना हो तो साइन थीटा व सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, ये साइन और सेक की जगह कुछ और भी हो सकता है। जैसे यहां पर 15 कॉट थीटा बराबर 8 दिया है तो साइन कॉस की जगह कॉस और कोसेक भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है। तो कुछ भी पूछा जाए तरीका यही रहेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दिया क्या है उसको देखते हैं। दिया है आपको 15 कॉट थीटा बराबर 8। तो मुझे कॉट थीटा बराबर पहले निकालना है। इधर जो भी संख्या उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8/15, क्योंकि 15 इधर कॉट के साथ किसमें था, गुणा में। तो नीचे गया, कहां पहुंच गया, भाग में। कॉट थीटा बराबर मैंने आपको क्या पढ़ाया था सूत्र में, याद करो, कका बटे लाल। यानी ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसका मतलब क्या हुआ कि आधार जो है वो 8 है और लंब जो है वो 15 है। पर मेरे पास अभी क्या नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय में 3 चीजें होती हैं, कर्ण लंब आधार। तो कौन नहीं है, कर्ण। कर्ण नहीं है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ऐसा चल रहा है। देखिए, तो लंब का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यह आपका कितना आ जाएगा, 15 15 225 और 64 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289। और 289 का वर्गमूल जो लेंगे वो कितना आ जाएगा, 17। तो अब हमें कर्ण मिल गया है। क्या मिल गया है, कर्ण। कर्ण बराबर कितना आ गया, 17। अब मुझे मान किसके चाहिए, साइन थीटा के और सेक थीटा के। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना आया था, लंब आया था, लंब तो दिया ही हुआ था ऑलरेडी। लंब है आपका कितना, 15। तो 15 बटे कर्ण कितना है, 17। तो जो भी मान है उन्हें हम रख देंगे। ये सूत्र हमें याद होना बहुत जरूरी है, लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको सारे सूत्र बताए हुए हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखें, तभी ये आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कर्ण बटे, देखो कहीं मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कहीं पूरा, तो उसका वो मैटर नहीं है। आप ये देखो, समझो चीजों को, बोल क्या रहा हूं। ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो भैया कर्ण कितना आया, 17, आधार कितना है 8, तो आंसर कितना हो गया, 17/8। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं और देखते हैं। चलिए, अब दूसरा प्रश्न हमने लिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो, क्या हो और लिखो है, हो तो इसका मान ज्ञात करना है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो मैं a प्लस बी, a माइनस बी वाला सूत्र यहाँ लगा सकता हूँ और मान निकाल सकता हूँ। एक दूसरा ये है कि मेरे पास कॉट थीटा का मान है, फिलहाल हमें ये मान तो निकालने ही होंगे, जैसे साइन आ रहा है और कॉस आ रहा है, यही तो है दो अलग। तो इन दोनों के हमें क्या करना होगा, मान निकालने होंगे। और इनके मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कर्ण। कर्ण मेरे पास नहीं है, पहले तो ये देखो है क्या मेरे पास। तो मेरे पास है कॉट थीटा बराबर
7/8, ये तो सेम ही आ गया पिछले ही वाला जैसा। हाँ, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो मेरे पास कौन नहीं है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां लिखना जरूरी नहीं, बस मान लगाओ लंब कितना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर। तो यह आपका कितना हो जाएगा, 2 2 64, 7 7 49, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 113। तो 113 किसी का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए 113 अंडर रूट में ही रहेगा। अब बात आती है साइन थीटा है और कॉस थीटा, पूरे सवाल में यही दो चीजें हैं, तो पहले इनके मान निकाल लेते हैं तब उसमें मान रखेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस गुणा भाग में कुछ भी दिया हो, पहले मैं ये देखना है कौन कौन से अनुपात दिए। देखो साइन दिया है, कॉस दिया है, इनके तरफ और कोई है गिनती, तो वो तो बनी रहेगी। तो यहां समझना यह है कि जो दिया है पहले उसका मान निकालेंगे, और मान निकालने के बाद इसी की जगह इसी सवाल में पुट कर देंगे, रख देंगे। तो हम फिर जो भी भिन्न बनेगी उसे हल करेंगे, जो आएगा वो आपका मान हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और लंब आपका कितना है, लंब है 8 और कर्ण आया अंडर रूट 113। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और आधार मेरा कितना है 7, कर्ण तो पता ही है अंडर रूट में 113। ठीक है, अब आते हैं मुख्य सवाल पर। मुख्य सवाल मेरा क्या है, तो इसको मैं आगे बढ़ाना चाहूं तो ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मैं ये कह रहा था जैसे ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, तो a की जगह 1 है और b की जगह साइन है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही ये भी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो हम डायरेक्ट ऐसे ही मान रखेंगे तब गुणा करेंगे, बात वही है। तो हम इसको लिख लेते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग। इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, एक की जगह ए की जगह तो 1 ही है, बट बी की जगह क्या है कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनकी वैल्यू मेरे पास है, साइन की भी वैल्यू मेरे पास है और कॉस की भी। तो 1 माइनस साइन का मान कितना आया था 8 बटे अंडर रूट 113 बटे 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। तो इसके बटे 1 मान लें, इसके बटे भी 1 मान लें। मुख्य बट्टे की लाइन ये रही। अब यहाँ ऊपर वालों का लासा लेंगे तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा 113, इसका गुणा इधर, इसका इधर। ये गलती हो गई भाई, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, सॉरी, ये देखो कैसी गलती हुई है। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले स्क्वायर कर ही लेते हैं, ठीक, अगले लाइन में ये सब करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। देखो स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 8 का वर्ग 64, और इस अंडर रूट 113 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी 113 आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस 7 7 49 बटे 113, अब बटे 1 मान लो, ठीक है, कोई नहीं, ध्यान देने की बात ये है। देखो इधर जगह कम है तो हम उधर लिख रहे हैं, सही है ना। तो इसका लासा लेंगे, मुख्य बट्टे की लाइन, बट्टे ये 113 हो जाएगा, 113 का गुणा 1 में करेंगे तो 113 ही आएगा, माइनस 64 एकन 64, ठीक है। ऐसे ही इधर नीचे वाले का लासा लेंगे, इनका तो 113, 113 एकन 113 माइनस 49 एकन 49, ठीक है। देखो बट्टे के बट्टे में इससे हम इसे काट सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे वाले नीचे। तो 113 में से 64 हटाएंगे तो 49 आ जाएगा, और 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और चलिए इसको रफ करते हैं। और चलिए ठीक है, वो 8.1 के सवाल थे, और उसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, यानी और कोई सवाल देगा भी तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसी से करना है, ठीक है। अब ये अगली प्रश्नावली है जिससे सवाल आपको करने हैं, जो आपको मैंने सारणी बनवाई थी, सारणी याद करवाई थी, उसके मानों पर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर के रिश्तेदार तो हम है नहीं, तो जो भी बताएगा वो अपने हिसाब से करेगा, बट हम सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत हो, यानी कि वो सब करवा देंगे जिसकी जिसकी संभावना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें मान ज्ञात होंगे, जो बच्चे मान ज्ञात कर लेंगे सारणी के, वही इन सवालों को हल कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आपको सिद्ध वाले करवाएंगे, ठीक है। इनसे निपटते हैं पहले। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कुछ नहीं, इनमें मान लगाओ, गुणा भाग घटाने जोड़ने जैसी भी सिचुएशन में है, जैसी भी पोजीशन में है,
वैसा ही हम काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो इंटू, ये पॉइंट लगा, इंटू मतलब गुणा का चिन्ह लगेगा, ये प्लस या माइनस जो भी लगा होगा वो लगेगा। तो यहाँ साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 मान लगाया, गुणे कॉस 30 का मान कितना होता है, ये भी √3/2 ही होता है, ठीक है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 गुणे कॉस 60 का मान 1/2। क्या बात है। अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, √3 का √3 में, अगर रूट वाली सेम संख्याओं का सेम संख्या में गुणा करें तो वही संख्या आती है, तो यानी रूट हट जाएगा और नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 एकन 1 और 2 दूनी 4, लासा लेंगे 4 आएगा और ये 3 + 1 डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा, 4/4, 4 एकन 4। तो राइट आंसर हो गया आपका 1। कितना हो गया, 1। आप ये सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर आपको सारणी के मान ज्ञात हैं तब। अब इसको देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर क्या दिया है, 2 इंटू, अब यहां पर स्क्वायर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो मान आएगा ना, जो मान आएगा उस मान का स्क्वायर कर देंगे, 3 घात हो तो 3 घात कर देंगे, 4 घात हो तो 4 घात लगाएंगे, हल करेंगे उसी तरीके से। पर tan 45 का मान कितना होता है, 1। अब चूंकि इस पे स्क्वायर है तो इसी 1 का स्क्वायर किया जाएगा, क्लियर। प्लस cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। अब स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर, माइनस इसका क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। भाई साहब स्क्वायर करो ना करो, पर यहाँ ये हमें प्लस माइनस के दे रहे हैं, यहाँ भी हम खत्म कर सकते हैं, नहीं तो अगली लाइन में तो कर ही देंगे निश्चित तौर पे। तो ये 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस ये √3 है उसका वर्ग करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और बटे में 2 का वर्ग 4, माइनस ये भी 3/4, ये प्लस माइनस के हैं तो कट गए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एकन 2। राइट आंसर क्या हो गया, 2 एकन 2। एक और इसी में एक प्रश्न और लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी में इस प्रश्न को और देख लो, बाकी और सवाल तो और भी हैं पर आपको करना इसी तरीके से है। इसे मैंने अलग से इसलिए लिया क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल है, देखते हैं। तो यहाँ पर 5 गुणे cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 गुणे sec 30 का मान क्या हो जाएगा। भाई अगर मुझे cos 30 का मान पता है तो मैं जस्ट उसका उल्टा कर दूं तो वो आपका sec 30 का मान हो जाएगा, क्योंकि cos और sec कैसे होते हैं, 1 वाले सूत्र में आते हैं। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, या sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये होता है 2/√3, क्योंकि cos 30 का मान अभी था √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। ये भी कोई खास सवाल नहीं है, चलो देख लेते हैं, अगर कोई और होगा तो उसे भी देख लेंगे, ठीक है। ये 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, 5 गुणे 1 बटे कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 गुणे 4/3, क्योंकि वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और √3 का 3, क्लियर। माइनस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, बटे 1/2 का करेंगे वर्ग तो 1/4 आ जाएगा, प्लस ये 3/4 हो जाएगा, क्योंकि √3 का 3 हो जाएगा और 2 का 4, ठीक है। इस भिन्न को हल करेंगे तो ये जो है मुख्य बट्टे की लाइन, और ये नीचे वाले बट्टे, और ये इस वाले बट्टे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 4 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, तो 5 एकन 5 हो जाएगा और 5 तियो 15, ठीक है। एक लाइन थोड़ी कम कर दी मैंने वैसे। यहाँ गुणा करेंगे 4 चौको 16 और 4 का और 16 चौको 64, माइनस ये 12 आया था, इसके बटे 1 मानेंगे तो 1 का भाग देंगे, 12 बार जाएगा, 12 एकन 12, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि हर समान है तो 1 + 3 ऐसे ही लिख लिया जाएगा, ठीक। अब इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, जगह कम है तो इधर कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद की लाइन आप यहां से देख पाएंगे, ठीक। ये मुख्य बट्टे की लाइन आ गई आपकी। चलिए अब इधर ये जगह कम होने की वजह से हम इधर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, माइनस वाले घट जाएंगे, तो 64 में 15 जोड़ो या सीधा कर लो भाई। 15 में से ये 12 घटेंगे, 3 बचेंगे, और 3 67 में जोड़ देंगे तो 64 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 67, और बटे में कितना है 12, ठीक है। और मुख्य बट्टे की लाइन ये है, ठीक है। जब मुख्य बट्टे की लाइन ये है तो यहाँ पर ये तो आपका कितना 3 और 1 4 हो जाएगा, और बटे में 4, 4 से 4 काट दो, पानी खत्म होगी इसकी। तो आपको आंसर कितना मिला 67/12, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं इस टाइप के प्रश्न जो भी आएंगे आप उनको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, समझ आ गया है। तो चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, बढ़िया प्रश्न है, आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए इस प्रश्नावली में 8.2 में ये सवाल और देख लो, और ऐसा सवाल अगर आए तो हम कैसे करेंगे बस वो तरीका समझ लो, है ना। हो सकता है tan की जगह cos आ जाए, sin आ जाए, है ना। ये जो tan a + b a - a ऐसा जो भी लिखा है, इनके मान जो भी लिखे हैं, इनकी जगह sin cos sec cot कुछ भी हो सकता है,
तो आप इसी तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। यदि टेन ए प्लस बी बराबर √3 दिया है और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है, तो जीरो जो है छोटा है ए प्लस बी से, और ए प्लस बी 90 के बराबर है या 90 बड़ा है इनसे, ठीक है। और ए जो है बड़ा है बी से, तो ए और बी के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिखो टेन ए प्लस बी, देखो कितने आसानी से हो जाए, √3 है। तो मुझे बताओ ये 10 है इधर, तो ये 10 कितने का मान होता है, तो ये होता है 10 60 का मान, 10 60 का मान। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 10 60, यानी कि 10 ए प्लस बी बराबर 10 60 का मान होता है। तो √3 की जगह हमने लिख दिया 10 60, 10 से 10 खत्म कर दो, तो ए प्लस बी, या तुलना करने पर 10 10 गायब हो जाएंगे, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60। समीकरण क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ऐसे ही उसको ले आओ, तो ये 10 ए माइनस बी बराबर कितना दिया, 1/√3। पर अब आपको याद होना चाहिए कि 1/√3 कितने का मान होता है 10 में, तो 10 कितने का मान होता है, 10 30 का मान होता है, कितने का, 30 का। तो 10 से 10 गायब कर दो, यानी a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30। इक्वेशन सेकंड, y इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, या फर्स्ट और सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 2 से क्या होगा, a प्लस बी बराबर 60 दिया है, a माइनस बी बराबर आपको 30 दिया है। चिन्ह अलग अलग हैं, सीधा लिख दो जोड़ने पर, असमान चिन्ह हो तो जोड़ने पर, समान हो तो घटाने पर। तो मुझे बी से बी कट जाएगा, जोड़ेंगे, और ये ए 2a हो जाएगा, दोनों जुड़ गए, और ये आपका 90 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 45 दूनी 90, तो ए बराबर कितना आ गया, 45 अंश, ठीक है। अब इसी ए के मान को हम क्या करें, देखो इधर जगह कम है तो हम इधर कर दे रहे हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण रे भाई 1 में रखने पर, ठीक है भाई। तो समीकरण 1 कहां है मेरा, ये है, और ए का मान कितना है, 45। तो भाई ए की जगह कितना लिखेंगे, 45 प्लस वी बराबर 60 अंश। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 60 तो है ही, ये 45 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है, माइनस वाली प्लस की। तो इस तरीके से बी बराबर आपका आ जाएगा 15 अंश। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आगे होंगे। अब चलते हैं 8.3 के जो प्रश्न सिद्ध करवाने वाले होते हैं, जिनमें से एक आता ही आता है, उनकी चर्चा करेंगे। इसको रफ करते हैं, देखते हैं। चलिए, आपके कुछ सवाल जो है, कुछ क्या त्रिकोणमिति में 1 या 2 सवाल जो है आपके सिद्ध करने वाले जरूर आते हैं। तो जितने भी आने योग्य सिद्ध करने वाले सवाल है, मैं उन पर चर्चा जरूर करूंगा। तो पहला सवाल मैंने लिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरा ये है। तो चलिए पहले मैं एक को हल कर रहा हूं, फिर दूसरे को। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या राइट हैंड साइड, मैं दोनों तरफ से कर सकता हूं। अभी फिलहाल टाइम कम है तो मैं एक तरफ से ही कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो ये LHS आपका लिया मैंने, और ये क्या है, एक मिनट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, जब भी देखो इन सवालों में मैंने क्या कहा था, ये इनका तरीका आना चाहिए कि मैं करूं तो करूं क्या, स्टार्ट कहां से करूं। ऐसे लिख तो लिया, अब समझ नहीं आ रहा करना क्या है, कौन सी सर्वसंख्या लगानी, क्या करना है। तो एक बात माइंड में फिट कर लो, चाहे कॉसेक दिया हो, चाहे सेक दिया हो, चाहे टेन दिया हो, चाहे कॉट दिया हो, इन किसी भी अनुपातों को आपको हर कीमत पर साइन या कॉस के पदों में ही व्यक्त करना है। जो साइन के पदों में व्यक्त हो सकता है उसे साइन के, जो कॉस के पदों में व्यक्त हो सकता है उसे कॉस के, जो साइन कॉस दोनों के पदों में व्यक्त होगा उसे उसके। कुल मिला के साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना है, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा हो गया साइन के पदों में, माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मैंने कहा था ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, कॉट और टेन के 2 स्पेशल में बताए थे, तो वो ये, ठीक है। अब इसका लासा अगर मैं लेता हूं तो साइन थीटा हर समान है, तो ये साइन थीटा ही लासा हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है।
वन माइनस कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इनका स्क्वायर अलग अलग कर दूं। क्यों कर दूं? क्योंकि मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए। तो एक तो दिख रहा है मुझे, दूसरा भी दिखेगा अभी देखो। तो इसको मैंने क्या किया, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इधर क्या कर दिया, साइन को भी बांट दिया। ठीक है भाई, पर मुझे पता होना चाहिए जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, मैंने आपको एक समीकरण सर्वसमता लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर इससे क्या होगा, इससे देखते हैं क्या होगा। साइन स्क्वायर की जगह हम इससे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप पता क्या करेंगे, आप कहेंगे सर यहां भी स्क्वायर लगा, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस। ऐसा करते हैं, इसको काट देते हैं। आप करेंगे ऐसे काटने का काम, एक जानवर करेगा ऐसे काटने का काम। तुम्हें ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखिए, यहां पर ये होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर है भाई पूरे का। और यहां ये अलग अलग, ठीक है ना, ये एक है और ये कॉस स्क्वायर। तो मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकता हूं बेशक। क्या बना सकता हूं? इधर जगह थोड़ी सी सही नहीं है, इधर देखो ऐसे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जरूर बन जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह एक रहेगा, बी की जगह कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। या जैसे आपने देखा हो, दो की घात दो को हम क्या लिख सकते हैं, दो गुणे दो लिख सकते हैं, या दो गुणे दो लिखा हो तो उसे दो की घात दो लिख देते हैं। तो फिलहाल यहाँ ये किसी की घात लिखी है तो उसे अलग अलग लिख सकते हैं। यानी कि ये वन माइनस कॉस थीटा एक बार, और दूसरी बार भी क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा वटे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में वन प्लस कॉस थीटा आ जाएगा और दूसरे में वन माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो वन माइनस कॉस थीटा से ये वन माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या मेरा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या, वन प्लस कॉस थीटा। और यही आपका राइट हैंड साइड है। क्या है? राइट हैंड साइड। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी अब आप कह रहे होंगे सर यहां तो चलो दो ही थे, एक ये एक ये, अब यहां पर दे दिया इसने तीन तीन को। डरो नहीं, डरने की जरूरत है नहीं, मेरे होते हुए डरना भी मत। तो यहाँ पर एक को उठा लो, किसी को, चाहे से किसी को उठा लो भाई, बराबर करने हैं मुझे। तो मैंने इसी को उठा लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, लासा ले लिया। अब ऐसी सिचुएशन में अब तुम सोचोगे सर आपने कहा था कि जो भी हो हर कीमत पर कॉस और साइन के ही पदों में लाना है, और ये भाई साहब पहले से ही है। अब क्या करेंगे भाई, अब दिमाग लगाओ अपना। आपको परमेकरण कर देना है वहां पर। क्या कर देना है? परमेकरण। और परमेकरण होता कैसे है, क्या करना होता है, नीचे जो संख्या जो भी हो, साइन कॉस वन टू जो कुछ भी हो, वो गिनती सेम रहेगी। बट यहां पर अगर चिन्ह माइनस का है तो प्लस के लगेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह, एक जगह नहीं करना, दोनों जगह ऊपर नीचे गुणा करना है, जो नीचे पद होता है उसी का। बट चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कैसे? देखो यहां पर इसको मैं अब कर देता हूं बंद, और गुणा का चिन्ह लगाया मैंने, किया परमेकरण। परमेकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन थीटा का, कुछ लोग यहाँ लिख भी देते हैं हर का परमेकरण करने पे, तो आप लिख भी सकते हैं, और नहीं तो लिख दो, ज्यादा अच्छा है, बोर्ड एग्जाम है। हर का परमेकरण करने पर, हर का परमेकरण करने पर, ठीक है, अब ज्यादा अच्छा है। चलो यहाँ पर ए है, यहाँ थीटा, वाह क्या ज्ञान है। कोई बात नहीं भाई, अगर ए लगा है तो ए ही रहेगा। अभी एक्चुअली क्या ना, थीटा में चलते रहे तो वही दिमाग में है। ठीक, चलो तो मैंने देखो समझ लो, यहाँ पर जो भी होता है वही लेते हैं। देखो यहाँ वन था, यहाँ साइन था, दोनों ये वन और साइन है। मैंने कहा था ना, यहाँ चिन्ह अगर प्लस का है तो इनमें दोनों माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा। और यहीं पर अगर वन प्लस कॉस थीटा होता तो आपका कॉस कॉस हो जाता, साइन की जगह, है ना, जो होगा वही होगा। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली, तो ये कॉस ए हो जाएगा इंटू वन माइनस, कुछ मिस्टेक है सवाल में, वेट एक मिनट, चलिए कोई नहीं, हो सकता है कि दम है नहीं, देखते हैं जो भी है। वन माइनस साइन ए, यहाँ एक जगह माइनस आना चाहिए था मेरे हिसाब से, या तो यहां पर माइनस होना चाहिए या यहां पर। एक्चुअली यहां पर पता है प्रॉब्लम हो गई है, ये सवाल ना मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया, यहाँ पर बराबर नहीं है, वही मैं गड़बड़ कैसे हो गया।
यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, यही गलती आ रही थी, वही मैं कहूँ या तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए तो वो बन जाता, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये प्रमेयकरण नहीं करना होगा, फिर तो चेंज ही हो जाएगा, वे ही चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं, ये फिर प्रमेयकरण नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ पर हम लासा ले सकते हैं, लासा वाली व्यवस्था है मेरे पास, ठीक है, इसको हम दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूं दोबारा से, वो वहां पर चिन्ह की मिस्टेक हो गई वहां लिखने में। चलिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन, वही मैं सोचूं ये हुआ क्या, कैसे हुआ, संभव ही नहीं है ऐसा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये है, तो यहां पर हम लासा लेंगे तो यही हो जाएगा, एक कोष्टक में 1 प्लस साइन ए और इनटू आपका कॉस ए, तो इसका गुणा इधर कर दो, इसका इधर कर दो, कॉस ए का कॉस ए में करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों भैया, मैंने अभी बताया था 2 गुणा 2 को हम क्या ले सकते हैं 2 की घात 2, तो भैया ये और ये जब गुणा में लिखोगे तो इसे भी तो मान लो, इसे भी तो, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, जब होल स्क्वायर खोलेंगे तब क्या आएगा देखते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर, ये तो ये है ना, देखो कई बार थीटा और लिख जाता है मेरे से, तो यहाँ ये ध्यान रखना भाई, बाई चांस अगर ऐसा हो जाए तो अगर ए दिया है तो आपको थीटा बाई चांस लिख जाए तो देख लेना उसको ए ही रहेगा, मतलब थीटा जो भी होगा, है ना, प्लस इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, एक ही जगह एक था, एक का वर्ग एक ही रहेगा, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, अब क्या करेंगे देखो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है, क्या होता है बताओ, लाइन पे लगा ले इसको, 1 प्लस ये साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस ये खाम खा की 2 लाइनें बढ़ा दी, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो बताओ लिख दें चाहे यहाँ पर, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, आप लोग जहां पर भी जिस भी सर्वसंख्या या सूत्र का प्रयोग करें उसको साइड में चूंकि करके लिख दिया करें, बोर्ड की जब भी आप बोर्ड कॉपी पर लिखें तो आप ऐसे लिख दिया करें, तो एग्जामिनर आपको बहुत जल्दी और अच्छे नंबर देगा, रीजन कि वो समझेगा कि बच्चे को हर बात का ज्ञान है, तो ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है, आप लिखते जाइएगा साथ में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 तो पहले से दिया है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1 अगेन प्लस करिए कितना होगा 2 साइन ए अपॉन में जो चल रहा है वही क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, तो भाई 1 प्लस 1 2 हो गया प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, भाई जगह बहुत कम बची है, मैं इधर ही कर दे रहा हूं, ठीक है, ये बराबर की लाइन समझ लो उधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो यहां से मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा और प्लस इधर साइन ए बचेगा, क्लियर, और बटे में कौन है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, अब क्या बचा देखो भाई जगह कम आया तो मैं यहीं पर अब इसको लिख दे रहा हूं, आप समझ लेना, इस लाइन के बाद का यहां मिलेगा, तो यहाँ 2 बचा है बटे में कॉस ए बचा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बटे कॉस ए, और 2 तो रहेगा ही, और फिर क्या है 1 बटे कॉस ए, और 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, मैंने सूत्र याद करवाए हैं लिखवाए हैं तो आप उनको याद जरूर करिए, सेक ए बराबर आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड, टू सेक ए ही हमें सिद्ध करना था जो हमने सिद्ध कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं, ये प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब ये 2 मैंने थोड़े अलग लिए हैं सवाल, इसमें अलग तरीके से होते हैं, कैसे देखो कुछ सवालों से क्या होता है, अब जैसे आप समझ आ रहा होगा आपको टेन कॉट सेक कोसेक, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सर ने बताया था साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना वो भी कर लेंगे, बट ये फिर भी आंसर इतना नहीं आएगा, क्या बात कर रहे हो, सच में नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला आप इधर वाले से लाने में टाइम लग सकता है, ठीक है, तो आपको करना क्या ऐसे सवालों में कई बार क्या होता है जब ना मिला पाओ आप वो वाला जो पीछे जैसे लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, हल करने के बाद भी ये नहीं मिला, तब क्या करोगे, तब आपको ये करना है लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करो राइट हैंड साइड को भी हल करो, दोनों साइडों को हल करो, अंततः ये देखो दोनों साइडों को हल करके जो आया वो एक समान आंसर आया है,
जैसे टेन ए आ जाए, कॉट ए आ जाए, ये कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड, दोनों तरफ क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, बराबर आ जाए तो मेरा सिद्ध हो गया। चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले। तो एल एच एस लेंगे, यानी टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, चलिए तो इससे सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, इनके बटे एक मान लें, मान लो, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और मुख्य बट्टे की लाइन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके भी बटे एक मान लो। अब देखो भाई, मुख्य लाइन जो है बट्टे की वो यहां रहेगी, इधर भी बट्टा इधर भी बट्टा, तो पहले ऊपर ऊपर तो ऐसा ही लिख लो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इधर आपका लासा आएगा साइन थीटा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो भैया साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, प्लस ये भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ही रहेगा, और बट्टे में क्या रहेगा आपका, कॉस थीटा लासा और इसका गुणा इधर, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आएगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं इधर से लिख रहा हूं, ठीक, इधर देखो मुख्य बट्टे की लाइन, आप क्या करें, जो ऊपर ऊपर और नीचे वाले होते हैं उनका आपस में गुणा होता है और इनका आपस में, यही काम इनके साथ होगा। तो भैया साइन का साइन में गुणा करेंगे जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये आपका साइन थीटा आ गया ये वाला, और इनटू में कौन रहेंगे, साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस यहां कॉस का कॉस में ऊपर होगा जाके, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, भाई साहब ये कम चल रहा है, अब इसका इसमें करेंगे तो ये गलती कर दी, क्या बात है, कॉस हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो ये कॉस था, इसका गुणा इसी में होगा। ठीक है, वही मैं सोचू क्या कुछ तो हो ही गया। तो यहां पर आपका है कॉस, कौन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूं, और माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो प्लस वाले को आगे इसको पीछे ले सकते हैं, बट यहाँ जो माइनस आएगी उस माइनस का गुणा कहां हो जाएगा, इसमें। ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर मैं, भाई साहब वो वाला करने के लिए जगह भी नहीं बचेगी, चलो इधर मैं कर दे रहा हूं, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इस वाले प्रश्न को इसको रफ करके तब देख लेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा तभी आएगा। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसे सवाल एक दो आ जाते हैं तो उन्हें देखना तो पड़ेगा ही भाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इस चिन्ह को प्लस है तो इसको कर दूं माइनस, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो बहुत से बच्चों को ये डाउट रहेगा, मैं पहले ही बता दूं, यहाँ देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो मैंने इसको बनाया गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वहां से माइनस कॉमन लिया, और कॉमन लिया तो ये प्लस वाले के साथ लड़ा जाके, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ये माइनस हो गया। अब मैं लासा लूंगा, पूरे का लासा क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, तो पहले आप यही लिख लो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, तो जो दोनों में कौन होता है लिखते उसे एक ही बार हैं। तो भैया अब क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन का गुणा साइन स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस, इसी प्रकार से इससे काटेंगे, साइन से साइन कटेगा, इससे ये, तो कॉस बचेगा, कॉस का कॉस स्क्वायर में कॉस क्यू थीटा। अब भाई साहब ये एक नया सूत्र बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र याद है आपको, देखो चूंकि ए क्यू माइनस वी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर, या यूं लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कैसे भी लिख लो बात वही है। ठीक है, चलिए
तो ए की जगह क्या है साइन थीटा, तो एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां देखिए नीचे, नीचे कौन है कॉस थीटा है इंटू साइन थीटा है और इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गए। आपको पता हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक, तो इसको क्या लिखेंगे एक प्लस उधर क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और बटे में कौन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे मैं अलग अलग कर रहा हूं, इसके साथ में इन्हें अलग कर दो, यानी इसे ले सकते हैं एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसके बटे में क्या करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो भैया साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, कितनी बार में एक बार में, कितनी बार में एक बार में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो भाई एक बटे साइन थीटा, एक बटे साइन थीटा और ये भी एक बटे कॉस थीटा है, तो एक बटे साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, और इंटू में है तो इंटू एक बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा प्लस यहाँ पर क्या बचा जब पूरा पूरा कट जाए तो एक बचता है, क्या बचता है एक, तो वहां पर क्या लिखा हुआ एक प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो इन्हें आप आगे पीछे कर सकते हो या वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, बराबर राइट हैंड साइड, ऐसा करते हैं। ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, देख लीजिए, फिर इसको हम रफ करते हैं तब इसको समझाते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। रोबिन मोबाइल ना, चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। अभी प्रश्न इसमें 3-4 और बच्चे हैं जो मुख्य हैं, बस त्रिकोणमिति आपकी समाप्त हो जाएगी। वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है, पूरा देख के जाना है। अगर आप पूरा देख के जाएंगे तभी समझ आएगा, फिर पता चले आप स्किप करके चले गए और बाद में पता चला जो आपने देखा नहीं वही फंस गया, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो देखना पूरा वीडियो। ठीक, देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। मैंने क्या कहा था कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से करने होते हैं भाई। चलो इसको करते हैं पहले, तो इसे पहले चेंज कर लो, ये वन प्लस क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए और इसके बट्टे में वन अपॉन कॉस ए। ठीक है, मैंने कॉस के पदों में व्यक्त कर लिया, इसके बट्टे एक मान लें तो मुख्य बट्टे की लाइन लासा आ जाएगा आपका कॉस ए। देखो ये तो वन अपॉन कॉस ए नीचे वाला है और इसका लासा लिया तो कॉस ए आया, इसका गुणा इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस का वन। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था इनका इनका गुणा हो जाता है और इनका इनका, तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस ए और इनटू में ऊपर जाएगा क्या कॉस ए और एक का गुणा कॉस ए में करेंगे तो यहाँ कॉस ए ही आएगा। कॉस ए से कॉस ए कट गया, आपका कितना आएगा वन प्लस कॉस ए। भाई साहब ये क्या हो गया, अब आप देख रहे हो, हालांकि मैं इससे कर सकता हूं उसको, बट मेरे पास है ऑप्शन में, अगर इसको करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, पर यहाँ तुम कहोगे सर तुमने प्रमेयकरण किया किसके अकॉर्डिंग, आपने तो ये कहा था कि हर का प्रमेयकरण होता है, यहाँ मैं इसके अंश का करूंगा तो हो जाएगा, और अंश का प्रमेयकरण करोगे तो वन प्लस कॉस थीटा कॉस ए है तो ये वन माइनस कॉस ए का ऊपर गुणा और वन माइनस कॉस ए का नीचे गुणा, सिंपल सी बात, तो ये आ जाएगा। बट आप नहीं करना चाहते हो तो इधर से ही आप राइट हैंड साइड लेकर के ये कर सकते हो। फिलहाल इससे करना चाहो तो क्या लिख दूं, अंश का, मैं उस समय के लिए बता रहा था आपको जब आप ना कर सकें, आपको लगे कि मैं कैसे करूं तो आप दोनों ओर से करना, समझ गए ना। बहुत से सवाल मेरे तो समझ आ गया बट आपके नहीं आया, फिर क्या करोगे तो दोनों ओर से कर लेना, तो दोनों बराबर आएंगे। जैसे यहाँ पर वन प्लस कॉस ए आया तो इसे भी हल करोगे तो वन प्लस कॉस ए ही आएगा, फिर हम ले देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हो गया सिर्फ। ठीक, अंश का प्रमेयकरण करने पर तो कर लेते हैं भैया अंश का प्रमेयकरण, तो क्या होगा, तो वन प्लस कॉस ए अंश है और इसके बटे कुछ नहीं है तो एक तो मानोगे तभी तो अंश है, और ये वन माइनस लगेगा क्योंकि अंश का कर रहे हो, तो मैंने कहा ना चिन्ह बदल देते हैं संख्याएं सेम रहती हैं, तो बट्टे में भी इतना ही। देखो ये काम होगा दोनों के साथ, चाहे हर का करो चाहे अंश का, क्लियर। तो ये ऊपर क्या बन गया इसके बटे एक,
तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, जगह थोड़ी कम है तो इधर नहीं दिखेगा, ऊपर कर रहे हैं। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही तो आएगा, क्या लिखने की जरूरत है बताओ, ये भी होता जाएगा बटे 1 माइनस कॉस ए। पर मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, क्या पता, यहां पर चूंकि लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। पुलिस साहब आपने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि तो आ रहा होगा दिमाग में, ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहां मुझे दिख रहा है ना साइन स्क्वायर चाहिए मुझे, इसीलिए, यही तो दिमाग चलाना है तुम्हें, और कुछ नया नहीं करना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाए, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कौन रहेगा 1 माइनस कॉस ए। क्या आपका यही राइट हैंड साइड है, यस सर यही राइट हैंड साइड है, तो ये आपका सिद्ध हो गया है। चलिए देखते हैं, 2-3 प्रश्न और हैं उसको भी कर देते हैं। चलिए अब आपके ये 2 प्रश्न है, इनको आप कैसे करेंगे, अंडर रूट में भी अभी ये 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए दिया है, तो हो सकता है साइन की जगह कॉस दे दे, ये चेंज कर दे, तो तरीका समझ लो कैसे करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वही अपना पुराना फंडा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब करना क्या है, देखो अंडर रूट लगाया तो परमे कार्ड ही करेंगे, बट अंडर रूट में ही करेंगे, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस लगाया तो 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अपॉन में भी 1 प्लस साइन ए होगा फिर, क्योंकि जो काम करेंगे ऊपर नीचे सेम ही करेंगे। तो ऊपर क्या हो गया भैया, एक जैसे 2 दिख रहे हैं, यानी 2 गुणा 2 बराबर 2 की घात 2, वैसे ही 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और सर क्या होगा, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर एक और साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब मेरे दिमाग में आया, ऐसा ना करें कि इन पे भी होल स्क्वायर है इन पे भी स्क्वायर है, इनको इकट्ठा होल स्क्वायर दे दें तो भाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब भैया होल स्क्वायर है तो इस अंडर रूट को हटाना है, तो होल स्क्वायर हट जाएगा, यानी होल स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट भी हट जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी हर दोनों का था तो दोनों के साथ चला गया, तो ये आपका 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, और प्लस ये क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब टेन ए। तो यही तो सिद्ध करना था, यही तो हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये सिद्ध हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। तो इस वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे साइन साइन कॉमन मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, हो इसके बराबर शायद टेन थीटा सिद्ध करना है ना, ये टेन थीटा सिद्ध होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं पहले सबसे क्या लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा कॉमन मिल रहा है तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे यहां से कॉस कॉस मिल रहा है तो कॉस थीटा हमने लिया कॉमन, तो यहां बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये मैं इसकी जगह कुछ लिख सकता हूं भाई, वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, वन की जगह मैं लिख सकता हूं, देखो यहां पर आपने पढ़ा हो, यहां देखो चूंकि मैं लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो चूंकि यहाँ साइन और कॉस के पदों में ही है तो इसलिए 1 बराबर में यही लिखूंगा। हालांकि 1 बराबर और भी होता है, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, बट उसका प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कॉस और साइन है, तो वह यहाँ पर हम साइन और कॉस को ही प्रयोग करेंगे 1 की जगह। तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, थीटा ये हाँ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतनी बात समझ आई।
तो यही काम यहां भी कर लो, क्या दिक्कत है। 2 cos² थीटा माइनस कोष्टक में किसे लिखेंगे भाई, इसको अब ये माइनस लगा ना तो एक की जगह तो ये जो भी आएगा वो माइनस के गुणा में ही जाएगा। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये बंद कर दिया और ये मुख्य ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको क्या करूं, रफ कर दूं, क्या करूं, इसको रफ करता हूं भाई, जगह कम है थोड़ी, इसको रफ कर रहा हूं, समझ तो आ ही गया होगा क्या लगाया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहली बात sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका tan थीटा और इनटू ये क्या हो जाएगा भाई cos² थीटा, तो यहाँ पर प्लस का है तो आगे लिख लो, ठीक है। और 2 sin² थीटा माइनस का, ये प्लस का है तो2 sin² थीटा में से 1 sin² थीटा जाएगा तो माइनस का sin² थीटा बचेगा, एक बचेगा माइनस का, इसलिए क्योंकि माइनस के ज्यादा है बटे, तो यहाँ पर ये तो नहीं आएगा है ना, cos तो चला ही गया, इधर आओ। तो इसको 2 cos² थीटा, देखो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का ही हो जाएगा। चलो तो ये tan थीटा, ये थोड़ा बड़ा ही हो गया समझाने के चक्कर में, तो ये हो जाएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और अपॉन में भी क्या जाएगा 2 cos² थीटा में से माइनस का cos² थीटा जाएगा, तो cos² थीटा और माइनस का sin² थीटा, तो इस cos² थीटा माइनस sin² थीटा से ये कोष्टक पूरा कट जाएगा, बचा हुआ मेरा क्या है, आंसर हो जाएगा tan थीटा, यही तो आपका राइट हैंड साइड है जी हाँ। आशा कर रहा है उनको देखते हैं और चलते हैं। चलिए ये प्रश्न और करवा रहे हैं, यही आपका अंतिम प्रश्न है और इसको समझ लीजिए, बाकी जो प्रश्न ना आए आपको त्रिकोणमिति में, चाहे वो मनोहर रेखा तो किसी भी प्रैक्टिस सेट किसी का भी हो, तो आप हमारे इस नंबर पर सेंड कर देना, व्हाट्सएप नंबर है 7300675019, ठीक है। इस नंबर पर सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन लाइव क्लास में करवा दूंगा या कोई वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, नंबर देख लिया होगा आपने। अब सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, चलिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पहला काम है मेरा, ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड, फिर आपको क्या करना है, अब चूंकि इस पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, आप सोच रहे होंगे सर आपने कहा था साइन के पदों में लाओ, साइन कॉस के पदों में, तो इसे मैं चेंज कर लूं, नहीं करना है भैया, नहीं करना, क्यों, क्योंकि अभी होल स्क्वायर है, पहले उससे निपटो, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी है, ये भी है, बस a और b के मान चेंज है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। हो सकता है भाई साहब मैं जल्दी जल्दी में स्पीडली बोल रहा हूं ना, तेज मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा है, और दूसरा ये भी है कि गति से चल रहा हूं मैं, थोड़ा टाइम बहुत हो रहा है इसलिए, तो आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा समझ आएगा, डोंट वरी। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a² मतलब sin² a प्लस b² मतलब cosec² a प्लस 2ab मतलब 2 और sin a इंटू cosec a प्लस इसका नंबर आया, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही cos² a प्लस sec² a प्लस 2 cos a इंटू sec a, ठीक है। भाई साहब मैंने एक बात आपको सूत्रों में नहीं बताई, जो मैं यहीं पर आपको बताने वाला हूं, कुछ सूत्र हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने नहीं बताए हैं। देखो अगर साइन ए इंटू कॉसेक ए हो तो आपका मान 1 आएगा, ठीक है जी। दूसरा, ये 3 इंपॉर्टेंट सूत्र जो मैंने आपको नहीं बताया वो देख लीजिए अभी। दूसरा, कॉस ए इंटू सेक ए अगर हो तो भी 1 आएगा, और तीसरा आपका है टेन ए इंटू कॉट ए हो तो उसका भी मान कितना आएगा, 1 आएगा भाई। इतनी बात आप याद रख लेना, जो भी मैंने सूत्र लिखवाए थे उसमें ये नहीं लिखे हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए, और ये आपके सूत्र हैं। तो आप देखिए यहाँ पर साइन ए इंटू कॉसेक ए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, कॉस ए इंटू सेक ए 1 आ जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कैसे आएगा, बता दूं, साइन ए इंटू कॉसेक को क्या लिखे हैं, 1 साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कटेगा तो 1 ही आएगा ना, तो सीधा लिख लो, काहे को एक लाइन बढ़ाओगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin² a, भाई कॉस इसका पड़ोसी है, इसको इधर लाओ ना, sin² a प्लस cos² a, इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बराबर कुछ होता है, क्या होता है, 1 होता है सर, और क्या होता है, तो प्लस का कौन होता है फिर cosec, भाई साहब cosec² बराबर भी तो कुछ होता है सूत्र, ये मैंने आपको बताया, देखो चूंकि करके लिखना ना, चूंकि
ये मैं प्रयोग कर रहा हूं सूत्र इस सवाल में, ये तो सूत्र आपको अलग से लिखने हैं और ये सूत्र प्रयोग कर रहा हूं इसमें। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर जी हम यही क्यों लगा रहे हैं, तथा एक होता है आपका, अभी बताऊंगा क्यों लगा रहे हैं, यही है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सर जी हम यही सूत्र क्यों लगा रहे हैं, ये नहीं बताओगे, बताऊंगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखो टेन और कॉट के रूप में दिया कि नहीं, तो मुझे कॉसेक और सेक को तो गायब ही करना होगा ना, तो गायब करेंगे कैसे, ऐसा थोड़ा ना उठाया और कहीं छिपा दिया, सूत्र है उसका, उसी के अकॉर्डिंग हटाएंगे उसको, है ना। ठीक है, तो भैया अब क्या करूंगा मैं, कॉसेक की जगह ये सूत्र ही ना लिख दूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर क्या करूं सर, फिर यहां पर ये तो प्लस का 2 हो ही जाएगा क्योंकि 2 गुणे 1 हो जाएगा, और प्लस ये तो हटके पहुंच ही गया, सेक की जगह कौन आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस ये भी इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 1। भाई हो सकता है कुछ बच्चों को यहां ना समझ आया हो, मैं एक बार फिर बता दूं, ये साइन स्क्वायर तो है ही, कॉस स्क्वायर उठाए इधर ले आए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर यहां तक, और ये वाला पद आया तो 2 ये, और इसकी जगह कितना आ गया 1 प्लस, अब ये कॉस तो उधर पहुंच ही गया था, अब सेक का नंबर आया तो सेक की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्लियर, बचा ये तो 2 और इसकी जगह 1, तो 2 गुणे 1, सही है। आशा करते हैं अब आपको समझ आ गया होगा, और देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितनी बार बता चुका हूं 1 होता है, तो इसकी जगह कौन आ जाएगा 1 प्लस 1 ये वाला, इनकी जगह क्या हो गया 1, फिर ये 1 प्लस कौन बचा सर कॉट स्क्वायर ए, प्लस 2 एकन 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 एकन 2। अब गिनती गिन लो भैया कितनी है, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो ये 7 प्लस कौन है भाई 10 को पहले ले लो, जब उसने 10 को पहले लिखा है, ये 10 आगे लिख लो पीछे लिख लो फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर लिखो तब भी वही है, मतलब वही है, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए बराबर राइट हैंड साइड। आशा करते हैं ये प्रश्न और ये वीडियो पूरा आपको वीडियो में जितना कुछ भी करवाया गया वो सब आपको समझ आया होगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो ही लाइक करना, ठीक है, पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो, और एक काम जरूर करना, चैनल को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।